प्रियो, आप सबों को जय मसीह की। आज विश्वासियों की जो बड़ी समस्या है वो ये है कि उनके अंदर जो है उन बातों को वे नहीं जानते। परमेश्वर उन्हें क्या कुछ दे दिया है या क्या कुछ दे चुका है, उन बातों को वे नहीं जानते। उदाहरण के लिए विश्वास को ही ले लीजिए। हम सबका नाम विश्वासी है, लेकिन विश्वास में हम सब संघर्ष करते हैं, क्योंकि विश्वासी लोग ये समझते हैं कि उनके अंदर विश्वास नहीं है या विश्वास की कमी है। जब प्रार्थना करते हैं वो विश्वास के लिए संघर्ष करते हैं। वो सोचते हैं कि काश मुझे विश्वास मिल जाए तो मैं जो प्रार्थना करता हूं उन प्रार्थनाओं का उत्तर मैं पालूंगा, मेरे जीवन में बहुत सारी आशीष मुझे मिलेगी, काश मुझे विश्वास मिल जाए। प्रियो, समस्या यह है कि आपके अंदर, हर विश्वासियों के अंदर विश्वास है, लेकिन शैतान ने ऐसा भ्रम में डाल दिया है, ऐसे धोखे में डाल दिया है। ये आपके अंदर होने के बावजूद आप इस बात को पहचानते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, और इसी कारण आप इधर उधर मारे फिरते हैं कि कहीं ना कहीं से आपको विश्वास मिल जाए। शायद आप उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, शायद कुछ प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं और बहुत समय से परमेश्वर से मांगते रहते हैं कि प्रभु मुझे विश्वास दे दीजिए, लेकिन विश्वास आपके अंदर है क्योंकि परमेश्वर ने आपको विश्वास दिया है। देखिए, दूसरे पत्रस की दूसरी पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका पहला वचन, उस पर ध्यान दीजिए। पत्रस की दूसरी पत्री, पहला अध्याय, पहला वचन, जहां लिखा है, शमौन पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा, ध्यान दीजिए, हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। हालेलुया। सबसे पहले उस वाक्य को ले, विश्वास प्राप्त किया है। प्रियो, ये पत्रस ने किसको लिखा? प्रेरितों के लिए नहीं, पास्टर के लिए नहीं, प्रभु के दासों के लिए नहीं, कलीसिया के लिए, विश्वासियों के लिए लिखा है। और उसने कहा है कि हे विश्वासी, तुमने विश्वास प्राप्त किया है। इसका मतलब तुम्हारे अंदर विश्वास है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और यही बात आप एक और जगह देख सकते हैं, रोमी की पत्री, उसके 12वां अध्याय, तीसरे वचन, जहां प्रेरित पौलुस इस प्रकार कहता है। पहले प्रेरित पत्रस का हमने देखा, अब हम प्रेरित पौलुस का देखें, जहां उसने इस प्रकार कहा है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से, कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं है, कुछ प्रभु के दासों के लिए नहीं है, वो हर एक से बात कर रहा है, हर विश्वासी से बात कर रहा है। तुम में से, यानी कलीसिया के हर विश्वासी से बात करता है। तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को, ध्यान दे, परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने आप को समझे। यहां क्या लिखा उसने? परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है। हालेलुया। यहां भी वही बात लिखी हुई है, हर एक को दिया गया है। क्या दिया गया है? विश्वास। उसने बांट दिया है, देने वाला नहीं है, दे चुका है।
वहां लिखा है प्राप्त किया है, प्राप्त करने वाले नहीं है, प्राप्त किया है। प्रियो, ये दोनों प्रेरित जो महान प्रेरित थे, पतरस और पौलुस, दोनों की गवाही ये है, परमेश्वर विश्वासियों को विश्वास दे दिया है, वो आपके अंदर है। शायद आप ये सोचेंगे, हाँ मेरे पास विश्वास तो है, लेकिन पतरस को देखो, पौलुस को देखो, उन बड़े बड़े प्रभु के महान दासों को देखो, उनके पास बहुत बड़ा विश्वास है, मेरे पास ऐसा बड़ा विश्वास नहीं है। चलिए एक बार फिर हम पतरस की दूसरी पत्री के उसके पहले अध्याय में चले, उस पहले वचन में चले, क्योंकि हर वचन में इतने बड़े बड़े सत्य हैं प्रियो, लेकिन हम उसे ध्यान नहीं देते उस पर। आप देखिए वहां क्या लिखता है पतरस, जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा, ध्यान दीजिए, हमारे समान, किसके समान? प्रेरित पतरस लिखता है कि जो प्रभु यीशु मसीह के साथ उस समय में जीवित रहे, उन प्रेरितों में से एक और प्रमुख प्रेरित पतरस कहता है, हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने हमें जो विश्वास दिया है और पतरस को जो दिया है, वो दोनों में फर्क नहीं है। हमारे अंदर जो विश्वास है, वो विश्वास पतरस का अंदर जो विश्वास है उसी के समान है। और केवल यह नहीं लिखा मेरा, हमारे, यानी मैं समझता हूं वो सारे प्रेरितों को अपने साथ लिया है, भले वो पतरस हो, पौलुस हो, कोई भी हो, बड़े प्रभु के दासों के समान विश्वास आपको दिया गया है। हालेलुया। और कुछ लोग ये सोचते हैं, मैं इस विश्वास के लिए योग्य नहीं हूं, मैं इतना अच्छा विश्वासी नहीं हूं, जितना मुझे करना चाहिए मैं उतना कर नहीं पाता हूं। प्रियो, उसका भी उत्तर यहां है, आपको परमेश्वर ने विश्वास क्यों दिया? क्या आप ये सोचते हैं परमेश्वर ने आपको देखकर दिया? आपकी जो भलाई को देखकर, आपकी जीवन को देखकर दिया है? नहीं। इस वचन को फिर से पढ़ें। और लिखा है, जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। हमने विश्वास प्राप्त किया है कैसे? किस आधार पर? मेरे जीवन के आधार पर नहीं, यह लिखा है उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, आप ये मत सोचो कि ये विश्वास पाने के लिए आप योग्य है या नहीं। प्रभु आपको नहीं देखता है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को देखता है, यीशु मसीह की धार्मिकता को देखता है, और उस धार्मिकता को देखकर आपको विश्वास दे दिया है। और वो भी पतरस के अंदर, दूसरे प्रेरितों के अंदर जो विश्वास था, उसी के समान विश्वास आपको भी दिया है। तो प्रभु का धन्यवाद करिए, इस सत्य को आप ग्रहण करिए, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आप इधर उधर विश्वास के लिए मत भागो, उसको पाने के लिए प्रयास मत करो, क्योंकि वो आपके पास है। आपको क्या करना है? परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि उसने आपको विश्वास दिया है और बांट दिया है, और आपने प्राप्त भी कर चुके हैं। और आपके पास जो विश्वास है उसको लेकर इस्तेमाल करिए, प्रयोग करिए। हमें प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? एक राई के दाने के समान विश्वास हो, वो बड़े बड़े काम कर सकता है। तो परमेश्वर ने पतरस जैसे प्रेरितों के अंदर जो विश्वास था, उसी के समान विश्वास आपके अंदर दे दिया है। और देरी किस बात की है? प्रियो, इस्तेमाल करिए, एक विजयी जीवन जिए, एक आशीष का जीवन जीने लग जाए। प्रार्थनाओं का उत्तर पाइए, परमेश्वर महिमा पाए। आमीन।